अब इतनी अज़मत है जनाब अब्बास के अंदर कि जनाब उम्मुल बनीन की तरबियत है, जनाब उम्मुल बनीन की अज़मत बहुत ज़्यादा है। आए मैं चंद रिवायात पेश करना चाहता हूँ, थोड़ा सा अगर पेश करूँ कि अज़मत क्या है जनाब उम्मुल बनीन की। अगर आप तारीख़ उठा के देखें, जब जनाब उम्मुल बनीन मिलने के लिए आई ना बीबी से, तो कहा कि बीबी आपके पर्दों की हिफाजत के लिए मैंने अपने सारे बेटे साथ भेज दिए हैं। सिर्फ जनाब अब्बास की शादी हुई थी, बाकी बेटों की भी शादियाँ भी नहीं हुई थी। जनाब अब्बास 34 बरस के थे बाकी, और बहुत ज़्यादा जवान थे, बहुत कम सिन थे। जनाब जाफ़र 28 बरस के थे। जनाब अब्दुल्ला 26 के, इस तरह से 27 वर्ष के जनाब उस्मान, यानी इन तीनों का सिन कम था। जनाब उम्मुल बनीन ने बेटों को बुलाया, जब करबला जा रहे इमाम हुसैन, कहा कि अगर तुम में से कोई मारा गया ना मेरे शेरों, तो मैं कहूँगी मेरा एक बेटा कम था। अगर कोई कहेगा ना कि 4 बेटे थे, एक बेटा मारा गया, 3 रह गए, तो मैं कहूँगी नहीं, मेरा 3 ही बेटे थे, एक नहीं था। ऐ मेरे शेरों, अगर तुम में से कोई मारा गया तो मैं कहूँगी मेरे बेटे कम थे। 2 मारे गए, मैं कहूँगी नहीं 2 ही बेटे थे। 3 मारे गए, मैं कहूँगी 1 ही बेटा था। 4 मारे गए, मैं कहूँगी मेरा कोई बेटा नहीं था। लेकिन हुसैन इब्ने अली पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। अगर मौला हुसैन पे कोई आँच आई तो मैं अपना दूध नहीं बख्शूँगी, मैं दूध नहीं बख्शूँगी। मेरे शेरों, बहुत दिलेरी से, शुजाअत से मुकाबला करना, जिहाद करना, इस तरह से मुकाबला करना कि कहीं पे इमाम वक्त पे कोई आँच ना आए। हुसैन इमाम है। कामा हम आपसे वादा करते हैं हम हर तरह की कुर्बानी देंगे। जब करबला पहुँचे तो इसी अंदाज से अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मुकाबला किए। जब अहले बैत की कुर्बानियाँ शुरू हुई तो सबसे पहले, बल्कि जैसे जंग शुरू हुई, जनाब अब्बास ने कहा मौला मुझे इजाज़त दें। कहा नहीं, आप मेरी फ़ौज के सिपा सालार हैं। दिन गुजरता रहा, का मौला अब तो बूढ़े बूढ़े असहाब के लाशें आने लगी, हबीब जैसे सहाबी रसूल का जनाजा गिर गया। किस तरह से हबीब गिरे? मौला मैं बर्दाश्त नहीं करता, इजाज़त तो दें। कहा नहीं अब्बास, आप फ़ौज के सिपा सालार हैं। फिर अहले बैत की कुर्बानियाँ शुरू हुई। जब जनाब ओनो मोहम्मद की लाशें आए ना, तो जनाब अब्बास से बर्दाश्त नहीं होगा, मौला अब तो गोदों के पाले मारे जाने लगे हैं, जिनको गोदों में पाला था वो मर रहे हैं, इजाज़त तो दें। का नहीं अब्बास, आप फ़ौज के सिपा सालार। फिर एक ऐसा वक्त आया कि हज़रत अब्बास को इजाज़त मिली। जनाब अब्बास ने जंग की। मुझे जनाब अब्बास की शहादत नहीं पढ़नी। जब पानी लेने की इजाज़त मिली, वापस आ रहे थे ना, तो पानी बह गया। सबके जहनों में है, दोनों बाजू कलम हो गए, पानी बह गया। जब दोनों बाजू कलम हो गए ना और पानी बह गया, लोग करीब से तीर मार रहे थे। जब तीर मारने लगे तो पूरे जिस्म में, सीने में तीर बहुत ज़्यादा भर गए। एक ऐसा वक्त आया कि किसी ने करीब से तीर मारा, आपकी दाईं आंख में तीर लग गया। जब दाईं आंख में तीर लगा, ये पहला मौका था जनाब अब्बास तड़पे। जब आंख में तीर लगता है ना तो बर्दाश्त नहीं होता। एक बहुत बड़े आलिम दीन ने ख्वाब में देखा जनाब अब्बास को, कहा मौला आपको तीर लगा था या नहीं लगा था आंख में? ये जो रिवायात में आया, जनाब अब्बास ने कहा हाँ मुझे तीर लगा था। मेरे रोने वालों से पूछना, जब आंख में तीर लगता है आदमी हाथ से निकालता है। मेरे दोनों हाथ कलम हो गए थे, मैंने सर को बहुत झटका लेकिन तीर नहीं निकला। फिर एक ऐसा वक्त आया, मैंने दोनों घुटनों से सर झुका के तीर को पकड़ा। जब मैंने खींचा ना तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे तकलीफ हो रही है। मेरी आंख उस तीर के साथ निकल रही थी। पहली मर्तबा जिंदगी में मैंने अपने मौला को आवाज़ दी, या अखा अदरिकनी, भैया ज़रा मेरी मदद को। पहली मर्तबा मैंने ज़हरा के बेटे को आवाज़ दे के पुकारा। जब इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए ना तो एक जुमला कहा हज़रत अब्बास ने, कहा मौला मुझे मेरी माँ ने बताया था, जब मैं इस दुनिया में आया मैंने सबसे पहले आपके चेहरे की ज़ियारत की थी। अब जब मैं दुनिया से जा रहा हूँ मैं आपके चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ, लेकिन मौला मेरी एक आँख में तीर है, दूसरी में खून भरा हुआ है। मौला ज़रा अगर मेरी आँख से खून साफ़ कर दें। मौला हुसैन ने अब्बा का दामन उठाया, जनाब अब्बास की आँख पे रखा, आँख में से खून साफ़ किया।
जनाब अब्बास ने सर उठाया, चेहरे को देखा, एक जुमला कहा आका मेरी माँ से कहिएगा मैंने गुस्ताखी नहीं की थी, मेरी माँ की वसीयत थी अब्बास कभी काम ना कहना ज़हरा के बेटे को। मौला मेरी माँ से कहिएगा मैंने काम नहीं कहा था, मेरे अगर हाथ सलामत होते मैं जहमत ना देता, मेरी माँ से कहिएगा मेरे हाथ नहीं थे इसलिए मैंने आपको जहमत दी खून साफ करने की। आका मेरी माँ से कहिएगा मुझे आखिरी वक्त में भी जब मैं फुरात पे पहुंचा आपकी प्यास याद थी, मैंने पानी नहीं पिया था, मैंने वफा की है। आका मेरी एक वसीयत है, मेरे लाशे को खेमे में न ले जाइएगा, जब मेरी माँ से मिले उन्हें मेरा सलाम दे दीजिएगा। बस भाई दो जुमले सुन लीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वसीयत पे अमल किया, वहीं पे लाशा छोड़ा, वापस आए, एक मरतबा लाके अलम जनाब सकीना के सामने पेश किया। कहा बाबा चचा अब्बास कहाँ हैं? बस भी एक मरतबा बीबियाँ वापस गई मदीने पहुँचना था। अब सुनेंगे, मैं चंद जुमले जनाब उम्मुल बनीन के पेश करूँ आपके सामने। जब मदीना काफिला पहुँचा, बशीर इब्न जज़लम को मौला सज्जाद ने कहा जाके ऐलान कर दे मस्जिद नबवी में हुसैन मारे गए। बशीर ने ऐलान किया या अला या अहल यसरिब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल हुसैन ब करबला। ए मदीने वालों इसका नाम पलट के यसरब कर दो। ओ यसरब वालों जिस नबी की वजह से मदीना तो नबी कहा था, उसी नबी के नवासे को मार दिया मुसलमानों ने, इसका नाम पलटा के दोबारा यसरब कर दो। ओ यसरब वालों हुसैन करबला में मारे गए। हुसैन के बस ये सुनना था। जनाब उम्मुल बनीन ने अपने पोते को बुलाया, कहा ज़रा कुछ देर के लिए मुझे मस्जिद नबवी ले चल। बीबी ने सर पे बुरका रखा, हाथ में असा लिया, आई मस्जिद नबवी। आने के बाद कहा बशीर ये कौन सा हुसैन मारा गया? तारीख कहती है अभी तक बीबी रो नहीं रही, ऊंची आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से रो नहीं रही, बीबी के सर पे बुरका। कहा कि ए बशीर ये कौन सा हुसैन मारा गया? कहा बीबी आपको नहीं पता? कहा नहीं तू मुझे बता कौन सा हुसैन मारा गया? कहा बीबी नवासा रसूल हुसैन मारा गया, अली का लाल हुसैन मारा गया, ज़हरा के दिल का चैन हुसैन मारा गया। बस एक मरतबा जनाब उम्मुल बनीन ने सुना और एक मरतबा तड़प के सवाल किया, कहा बशीर मैं कैसे मान लूँ अब्बास के होते हुए हुसैन मारा गया? क्या नहीं बीबी आपने गलत सुना, पहले अब्बास मारे गए थे, बाद में हुसैन मारे गए। कहा बशीर मैं मान नहीं सकती कि अली का शेर बेटा अब्बास जंग न कर सका। कहा नहीं बीबी जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा ना, वो घोड़े की जीन पे संभल नहीं सके, जमीन पे गिर गए। कहा कि बशीर तू अब्बास को जानता नहीं होगा, बशीर मैं अब्बास की माँ हूँ, मैं मान ही नहीं सकती, गुर्ज का वार अब्बास ना रोक सके। तुझे क्या पता अब्बास क्या था? अब्बास शेर था, वो गुर्ज का वार रोक सकता था। बशीर ने कहा नहीं बीबी अब्बास के बाजू कलम हो गए थे। बस ये जुमला सुनना चाहिए कि मरतबा जनाब उम्मुल बनीन तड़पी जमीन पे गिर गई, हाथ से ऐसा छूट गया। एक मरतबा तड़प के रोने लगी, कहती वाह अब्बास हो, वाह अब्बास हो। जब तड़पने लगी बशीर ने कहा क्या बात है बीबी? अब्बास की शहादत बर्दाश्त नहीं हो रही। कहा बशीर तूने मेरा कलेजा छलनी कर दिया, तू कहता मेरा शेर बेटा घोड़े से गिरा, जब वो गिरा उसके बाजू नहीं थे। जब कोई शाहसवार गिरता है हाथों का सहारा लेता है, मुझे बता मेरे बेटे का चेहरा जमीन पे पहले लगा था या सीना? बीबी बहुत तड़पी। फिर एक मरतबा आपने पोते से कहा मुझे कुछ देर के लिए जन्नतुल बकी ले चल। बीबी कब्र की पाइंची में बैठी, का बीबी मेरे अब्बास को माफ कर दीजिएगा, अब्बास ने बेवफाई नहीं की थी, पहले मेरा अब्बास मारा गया, बाद में आपका हुसैन मारा गया, अब्बास ने बेवफाई नहीं की। फिर बीबी ने अपने हाथ से 4 कब्रें बनाई। कहा ये मेरे 4 बेटे, पहले कहा अब्बास की कब्र है, ये जाफर की, अब्दुल्ला की, उस्मान, सबकी कब्रें बनाई। फिर एक मरतबा कहा मेरे शेरों मैं तुम पे गिरिया नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हारी माँ जिंदा है। बीबी ने फिर 5वीं कब्र अपने हाथ से बनाई। कहा ये मेरे मौला हुसैन की कब्र है, मैं अपने मौला हुसैन पे गिरिया करूंगी क्योंकि उनकी माँ नहीं है। बीबी ने बड़ा गिरिया किया, उठी
कहा कि बेटा जरा मुझे रोज़ा रसूल पे ले चल, बीबी ज़ैनब पहुंच गई होंगी। जैसे ही रोज़ा रसूल पे आई, जनाब ज़ैनब मौजूद थी। मैं भी 2-4 मिनट 5 मिनट लूंगा मसाहिब में। बीबी आई, जब देखा ना बीबी ने, उस वक्त बीबी की बिनाई बहुत कमज़ोर थी, नहीं देख पाती थी। एक मरतबा जब पोते ने कहा सामने बीबी ज़ैनब है, बीबी फौरन ज़मीन पे बैठी। का बीबी मैं आपको अपने मौला हुसैन का पुरसा देने आई हूँ। जनाब ज़ैनब ने कहा अम्मा मैं आपको अब्बास का पुरसा देती हूँ। का मेरे सारे बेटे हुसैन पे कुर्बान, मुझे कोई मेरे बेटों का पुरसा ना दो, मुझे अब्बास का नहीं हुसैन का पुरसा दो। एक मरतबा तड़पी, जनाब ज़ैनब ने कहा अम्मा मैं करबला से हदिया लाई हूँ, सामान खोला, एक मरतबा अलम का फरेरा निकाला। कहा अम्मा ये आपके बेटे अब्बास के अलम का फरेरा, पूरे अलम के फरेरे पे तलवारों के निशान, नेज़ों के निशान, सिर्फ 2 हाथों के निशान थे। बीबी ने कहा मुझे यकीन हो गया मेरे बेटे ने वफा की है, बस भाई मैं तमाम कर देता। बीबी उठी। हर रोज बीबी का मामूल था, बीबी उठती और आने के बाद जन्नतुल बकी में बैठ जाती, 4 कब्रें बनाती, कहती मेरे शेरों में तुम पे नहीं रोऊंगी। बीबी मरसियाँ पढ़ती। शेख अब्बास क़ुमी ने मरसिया लिखा है, रिवायत के अल्फाज हैं सारे मदीने वाले जमा हो जाते, इस बुलंद आवाज़ से बीबी रोती, इस बुलंद आवाज़ से गिरिया करती कि सारे मदीने वाले रोने लगते। यहाँ तक कि मरवान खुद आया का मैं सुनना चाहता हूँ क्या कहती है मरसिये में। बीबी कहती ओ करबला से आने वालों मुझे इतना बता दो, क्या अभी भी फुरात पे पहरे हैं या कब्रों पे पानी डाल दिया गया। फिर बीबी दूसरा सवाल करती, जब मेरा शेर बेटा गिरा था बताओ उसके हाथ नहीं थे, चेहरा पहले लगा था या सीना लगा। मरवान ने कहा इस बीबी को जहर दिलवा दो, नहीं तो हमारे खिलाफ बगावत हो जाएगी। बस भाई जनाब उम्मुल बनीन के आखिरी लहज़ात हैं, अगर सुन सके तो बर्दाश्त कीजिएगा। जनाब फिजा कहती है मैं फौरन जनाब उम्मुल बनीन के पास गई, आखिरी लहजा था। मैंने फौरन पूछा बीबी उम्मुल बनीन आप अली की ज़ौजा थी, हसनैन को आपने पाला, ज़ैनब उम्मे कुलसूम को पाला, कोई एक बात मुझे दे जाइए जो मेरी पूरी जिंदगी काम आए, कोई एक बात, एक जुमला मुझसे कह दे जो मेरी पूरी जिंदगी काम आए। जनाब फिजा कहती है जनाब उम्मुल बनीन ने सर उठाया, मुझे मुस्कुरा के देखा, कहा फिजा ये जुमला याद कर लो, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। बस ये जुमला कहना था। जनाब फिजा कहती है बीबी मुनक़लिब होने लगी, तड़पने लगी, कहा हाय मेरा मौला प्यासा मारा गया। अजरकुमुल्लाह मैंने तमाम कर दिया। बीवी उसके बाद फिर एहतजार में चली गई। जनाब फिजा कहती है कि मैं गई, मैंने जाके इमाम सज्जाद को, अली के सारे पोतों को बताया। जनाब उम्मुल बनीन आखिरी लहज़ात में मौला सज्जाद खुद आएगा, हट जाओ मैं अपनी दादी का एहतमाम खुद करूँगा, मैं कहूँगा बीबी उम्मुल बनीन आपकी अज़मतों को सलाम। इतने इमाम आपके सामने मौजूद, इमामों के बेटे मौजूद, लेकिन बीबी जरा करबला आके देखें, लाशें घोड़ों की टापों में पामार। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा तो जवाब सा बाबुल हवाइज की माँ का, परवरदिगारा जिसकी जो हाजात है उन्हें पूरा फरमा, हम सब की आक़िबत बखैर फरमा। परवरदिगारा जनाब उम्मुल बनीन की जन्नतुल बकी में जो कब्र है उसकी ज़ियारत नसीब फरमा, दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा, आले सऊद को गारत फरमा। परवरदिगारा मुमिनीन की हिफाजत फरमा, हमें बार बार करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातम हुसैन।